हेलो गाइस, रेखा कोचिंग क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं फिजिक्स का वेरी इम्पोर्टेंट पॉइंट ऑब्जेक्टिव में। तो मैंने फर्स्ट चैप्टर का आपको ऑब्जेक्टिव सही विकल्प, रिक्त स्थान, एक शब्द में उत्तर दीजिए और मैच द कॉलम यानी सही जोड़ी को बताया है। तो आप इन ऑब्जेक्टिव्स को लिखकर बहुत अच्छे से तैयार कीजिएगा। तो शुरू करते हैं आज के ऑब्जेक्टिव की श्रृंखला। तो देखिए हमारा पहला सही विकल्प क्या है। पहला सही विकल्प क्वेश्चन कह रहा है किसी वस्तु पर आवेश की न्यूनतम मात्रा कम नहीं हो सकती। तो आपके पास चार वैल्यू दी हैं 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम्ब से, या फिर बी है 3.2 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम्ब से। सब में याद रखिए जो इंटू में वैल्यू है तीनों में लगभग सेम है। आपको याद रखना है आपकी जो वैल्यू है वो 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम्ब होता है। नेक्स्ट सेकेंड पॉइंट बोलता है एक लंबे समरूप अविष्ट सीधे तार से दूरी r पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E1 एवं दूरी 2r पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E2 है। तो E1 एवं E2 का अनुपात क्या होगा। तो आपको याद रखना है दो आपको जो अनुपात दिए हैं 1:2, 2:1 यानी अनुपात में बटे में यानी अनुपात ही होता है, और 1/1 या इनमें से कोई नहीं। तो आपको याद रखना है 2:1। ये जो दोनों की तीव्रता है डिफरेंस है, तो आपको याद रखना है r पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E1 थी और दूरी 2r थी, इसीलिए इसका रेशियो क्या होगा 2:1। नेक्स्ट थर्ड बोलता है विद्युत आवेश का क्वांटम ESU मात्रक में क्या होता है। इस तरह की वैल्यू मोस्ट टाइम पूछ लेता है, इसलिए आपको बहुत अच्छे से याद रखना है। तो आपका आंसर होगा 4.78 इंटू 10⁻⁻10 ESU मात्रक ही है। तो आपको याद रखना है विद्युत आवेश का क्वांटम ESU जो वैल्यू है मात्रक है वो होगा। आइए जानेंगे फोर्थ पॉइंट क्या कहता है। देखिए एक आवेशित चालक का क्षेत्र आवेश घनत्व सिग्मा है। इसके पास विद्युत क्षेत्र का मान होता है। तो याद रखिए क्या मान होगा। चार आपको ऑप्शन दिए हैं, σ/2 ε0, या फिर बी होगा σ/ε0, तीसरा है 2σ/ε0, या फिर σ/3ε0। याद रखना वो ε0 है, ठीक है। कंप्यूटराइज में लिखने में वो इसी तरह से बनता है, तो आपको ये याद रखना ε0 है। अब आपको आंसर याद रखना है कि आवेशित चालक का जो क्षेत्र आवेश घनत्व यदि सिग्मा हो तो उसके पास जो क्षेत्र का मान होगा वो σ/ε0 होगा। नेक्स्ट फिफ्थ बोलता है दो विद्युत क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को किस कोण पर काटती हैं। तो याद रखना है कि कभी भी जो क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को नहीं काटती हैं, तो 90 डिग्री, 45 डिग्री, 30 डिग्री और नहीं काटती। तो आपको याद रखना नहीं काटती हैं। नेक्स्ट सिक्स्थ बोलता है स्थिर विद्युत क्षेत्र होता है। तो स्थिर विद्युत क्षेत्र कैसा होगा, संरक्षी होगा। तो आपने संरक्षी और असंरक्षी बल के बारे में पढ़ा होगा तो आपसे बनेगा। तो आपको याद रखना है स्थिर विद्युत क्षेत्र कैसा होता है, संरक्षी होता है। आपके पास ऑप्शन में थे संरक्षी, असंरक्षी, कहीं संरक्षी कहीं असंरक्षी, उनमें से कोई नहीं। तो आपको याद रखना है संरक्षी। आइए जानेंगे अगला पॉइंट सेकंड जो है वो रिक्त स्थानों का है। वो क्या कह रहे हैं रिक्त स्थान। दूसरा पॉइंट हमारा पहला रिक्त स्थान है कि एक आवेशित कण में उपस्थित आवेश की मात्रा E का खालिस्तान गुणक होती है।
तो आपको याद रखना है पूर्ण गुणक होती है। सेकंड पॉइंट बोलता है आवेश बराबर होता है विद्युत धारा गुणित समय, यानी आपको खालिस्तान में क्या भरना है, विद्युत धारा। यानी आवेश कब उत्पन्न होता है, जब विद्युत धारा समय का गुणनफल हो। तो आपको याद रखना है, आपको समय भी खालिस्तान में दे सकता है, विद्युत धारा भी खालिस्तान में दिया है, तो आपको याद रखना है कि आवेश किसके बराबर है, विद्युत धारा गुणित समय के। तीसरा पॉइंट बोलता है वह बिंदु जहां पर विद्युत क्षेत्र ज्ञात करना होता है तो उसे क्षेत्र बिंदु कहते हैं। आपको ये परिभाषा भी हो गई, खालिस्तान तो हुआ पर आपको परिभाषा भी हो गई कि याद रखना है कि वह बिंदु जहां पर विद्युत क्षेत्र ज्ञात करना होता है उसे क्षेत्र बिंदु कहा जाता है। नेक्स्ट फोर्थ पॉइंट है गॉस प्रमेय केवल खालिस्तान पृष्ठ के लिए सत्य होता है। तो हमेशा याद रखना गॉस प्रमेय बंद पृष्ठ के लिए ही सॉल्व होती है। आपने देखा होगा कि माना कि एक बंद निकाय है, इस तरह से माना, तो आपको याद रखना है कि यह हमेशा बंद पृष्ठ के लिए सिद्ध होती है। नेक्स्ट फिफ्थ पॉइंट बोलता है आपका एक आदर्श विद्युत द्विध्रुव होता है जिसकी लंबाई होती है 0। तो आपको याद रखना है एक आदर्श विद्युत द्विध्रुव की लंबाई 0 होगी। नेक्स्ट 6 पॉइंट बोलता है किन्हीं दो आवेशों के मध्य लगने वाला स्थिर वैद्युत बल खालिस्तान बल होता है। तो याद रखना है आपको दो आवेश के मध्य हमेशा केंद्र में लगता है बल, तो वो कहलाएगा केंद्रीय बल। आइए जानेंगे अगला पॉइंट। आइए देखते हैं थर्ड पॉइंट। देखिए हमारा तीसरा पॉइंट क्या है। बोलता है पहला पॉइंट कूलाम नियम किसने दिया, याद रखना है व्युत्क्रम वर्ग का नियम भी कहा जाता है कूलाम के नियम को। तो आपको याद रखना फर्स्ट का होगा बी। दूसरा बोलता है खोखले गोले के अंदर विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता है वो कैसी होती है, 0 होती है। तो आपको याद रखना है कि खोखला गोला जो अंदर है वो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या रखेगा, 0 रखेगा। नेक्स्ट थर्ड पॉइंट बोलता है गॉस का प्रमेय। तो जो गॉस का प्रमेय है आपने अभी देखा बंद पृष्ठ के लिए सत्य है, तो वहाँ पे आपको खालिस्तान में बंद पूछा गया था। अब आप फोर्थ पॉइंट याद रखिए विद्युत बल रेखाएं जो हैं वो क्या हैं, विद्युत बल रेखाएं विद्युत क्षेत्र की दिशा को इंगित करती हैं। नेक्स्ट फिफ्थ बोलता है किसी वस्तु को ऋण आवेशित करने पर, वो ऋण लिख गया है, ऋण आवेशित कर लीजिएगा, ऋण आवेशित करने पर वो क्या हो जाती हैं, हमेशा याद रखिए बढ़ती हैं। तो ये थे आपके 5 पॉइंट सही जोड़ी में आपके सामने 1 से लेके 5th तक पॉइंट में दिए हुए हैं 5 पॉइंट, और ABCD आपको ई जो दिए हैं 5 पॉइंट आपको मैचिंग करना है। आप याद रखिए आपको पहले आ का 5 पॉइंट लिखकर उसके सामने उसकी सही जोड़ी लिखना है। बच्चे आ बा सादा लिख देते हैं, ऐसी मिस्टेक नहीं करना है। आपको सही जोड़ी के सामने उसकी सही जोड़ी ही लिखना है, वही आपका आंसर होगा। आइए जानेंगे एक शब्द में उत्तर दीजिए। देखिए हमारे एक शब्द में उत्तर दीजिए क्या व्यक्त कर रहे हैं। पहला पॉइंट बोलता है आवेश के क्वांटीकरण का कारण। तो आवेश का क्वांटीकरण का अर्थ होता है इलेक्ट्रॉनों का पूर्ण संख्या में स्थानांतरण होना, आवेश का क्वांटीकरण कहलाता है। तो याद रखना है आपको। दूसरा पॉइंट बोलता है धातु का परावैद्युतांक कितना होता है। तो याद रखना है धातु का परावैद्युतांक अनंत होता है। थर्ड पॉइंट बोल रहा है विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा क्या होती है। तो आपको याद रखना है विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा ऋण आवेश से धन आवेश की ओर होती है। वेरी इंपॉर्टेंट है ये। इसके बाद 4 पॉइंट बोलता है स्थिर विद्युत में Q1 प्लस Q2 बराबर क्या दर्शाता है। तो आपको याद रखना है Q1 और Q2 यानी कि परिणाम समान है
किंतु वो कैसे हैं, विजातीय हैं, यानी अलग अलग आवेश को व्यक्त करेंगे इसीलिए। 5वां पॉइंट बोलता है विद्युत फ्लक्स आदि से या सदिश राशि है। आप याद रखिए आदिश है वो, विद्युत फ्लक्स कैसा, आदिश या सदिश राशि है। तो आपको याद रखना है विद्युत फ्लक्स एक अदिश राशि है, इसका SI मात्रक Nm² है। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट है, विद्युत फ्लक्स किस राशि से व्यक्त की जाती है, तो आपको याद रखना है अदिश राशि है, जिसमें परिमाण तो होता है पर दिशा नहीं होती है, इसीलिए वो अदिश राशि है। तो आपको उसका मात्रक भी याद रखना है Nm²/c। तो ये थे हमारे एक शब्द में उत्तर दीजिए। तो आपने जाने सही विकल्प, रिक्त स्थान, सही जोड़ी और एक शब्द में उत्तर दीजिए। मैंने आपको सत्य असत्य नहीं बताए हैं क्योंकि वो आपने चैप्टर अच्छे से पढ़े होंगे तो आपसे इजी वे में बनेगा। तो आज की वीडियो यहीं तक है, अगली वीडियोस में अगले चैप्टर के साथ फिर मिलते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियोस। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब।